वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम WTO और IMF के बारे में पढ़ चुके हैं। जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं सबके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप आई बटन पे क्लिक करके भी उन वीडियोस पर जा सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो PDF ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स और न्यू हैम्पशायर ने की थी, ठीक है। तो ये जो हैं वर्ल्ड बैंक के फाउंडर हैं, ब्रेटन वुड्स और न्यू हैम्पशायर, ठीक है। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य जो है, जितने भी इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, 189 जो है इसके सदस्य देश हैं, उनका पुनर्निर्माण और उसके विकास कार्यों में जो है सहायता प्रदान करता है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसका मुख्यालय अगर हम देखें तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और इसके MD और CFO हैं अंशुल कांत, ठीक है। देखिए वर्ल्ड बैंक जो है जितने भी विकासशील देश हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाता है, यानी कि ऋण देता है। जितने भी जो विकासशील देश हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, उन्हें बोलते हैं विकासशील देश, ठीक है। तो उन कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करवाता है और उनको सहायता देता है कौन? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो जो देश होते हैं, जैसे कोई युद्ध हो रहा है उसमें हुए नुकसान की भरपाई के लिए लोन देता है। और भी कितनी जो वित्तीय आपातकाल स्थितियां आ जाती हैं उनमें सुधार करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक लोन देता है जितने भी इसके सदस्य देश हैं, जितने भी इसके पार्टनर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है वॉशिंगटन DC, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और इसका प्रेसिडेंट डेविड मालपास है और MD एंड CFO अंशुल कांत है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। और अगर आप टारगेट हरियाणा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगर हम बात करें, एक टर्म आती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये क्या है? ये जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ग्रुप है जो सदस्य देशों या विकासशील देशों को ऋण देता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। यानी कि ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनका एक ग्रुप है, इसे ही वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ठीक है। या फिर आप इस तरह देख सकते हैं कि ये जो 5 संस्थाएं मिलकर काम करती हैं, इसे ही वर्ल्ड बैंक का नाम दिया गया है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 5 ग्रुप जो हैं, 5 संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो इस ग्रुप में हैं, उसके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD से शॉर्ट में कह सकते हैं। इनकी फुल फॉर्म जो है आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, ठीक है। अब ये दोनों जो है IBRD और IDA जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आगे 3 जो और हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें वो 3 और संगठन, ये है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC, और है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि MIGA, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, ठीक है। इन 5 संगठनों का जो ग्रुप है उसे ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। और इसके फाउंडर्स मैंने आपको बता दिए हैं, वुड्स और हैम्पशायर, ठीक है, वो इसके संस्थापक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में है। तो इतनी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और एक एक करके हम इन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, जिन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो आपकी है IBRD और IDA, ठीक है। ये 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो इन पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं या जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनती हैं वो इतनी ही चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो आपको ज़्यादा वाइडली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और HSSC के एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इतना
बहुत है, ठीक है। तो इससे बाहर आप कुछ भी ना पढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए या ज़्यादा ऐसे है कि आपको जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं आपको पूरा टॉपिक जो है डिटेल में करवा दूंगी, ठीक है। अब जो है आपके लिए एचएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना ही बहुत है। और भी जितने एसएससी के जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी कुछ यही सब चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, यही चीज़ें जो है बार बार रिपीट होती हैं। ज़्यादातर इसका हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना दिवस और इसका जो प्रेसिडेंट है, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है। इससे पहले हम 2 संगठन जो पढ़ चुके हैं उनके बारे में भी यही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है, और आगे भी हम जितने संगठन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा लेक्चर आ गया है और कब आया, ठीक है। तो आप उसे मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं आपको धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक करवा रही हूँ, तो आप मिस मत कीजिएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो उसका बेनिफिट ले लीजिए। अभी एग्ज़ाम जो हैं आ जाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।